डॉक्टर शिखा, आजकल आप लोग फास्टिंग थेरेपी पे बहुत जोर दे रहे हैं, यानी कि जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, कोई भी बीमारी होती है तो कहते हैं सबसे पहले आप फास्टिंग कीजिए। तो ये उपवास चिकित्सा यानी कि फास्टिंग थेरेपी क्या है? देखिए, ये सबसे अच्छी और सबसे सस्ती और सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति है। अगर सबसे इजी ड्रग कह लें जो आपके हाथ में है, वो है आपका कुछ ना खाना। इससे सुंदर चिकित्सा क्या हो सकती है? पर ये इतनी सी सरल सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि कितना न्यूट्रिएंट खा लें कि हम ठीक हो जाएं, पर अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो ठीक हो सकते हैं। ये भाषा हम सब प्राकृतिक चिकित्सक समझा रहे हैं, पर कोई समझ नहीं पा रहा है इस भाषा को। कैसे काम करता है ये? जब हमें भूख नहीं लगती है या हम सर्दी जुकाम बुखार में पड़े हुए हैं, तो हमारा शरीर खुद ही ये बताता है कि हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन्स ऑलरेडी एक्युमुलेट है जो अपने आप ठीक होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस बात का भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा शरीर जागरूक है और वो खुद बता रहा है कि अभी आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो आप अगर कम खाएंगे और नहीं खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, उपवास चिकित्सा आपके शरीर में एक विटालिटी को क्रिएट करती है, मतलब एक ऊर्जा क्रिएट करती है और वही ऊर्जा आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है और बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करती है। कैसे? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है और आप हर वक्त उसमें खाना डालते जा रहे हैं, तो वो बॉडी को ठीक करने में नहीं खर्च हो रही है आपकी ऊर्जा। वो हर वक्त फेडअप है आपके फूड अंदर डालने से। तो हमारी जो एनर्जी है, जो विटालिटी है, जो जैविक शक्ति है, वो आपकी ठीक होने में नहीं लग रही है। तो अगर आप खाने को शांत करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे, तो आपकी वही ऊर्जा उसको ठीक करने में लग जाएगी और बहुत तेज़ी से रिकवरी हो जाएगी आपके शरीर की। तो इसलिए हम लोग उपवास चिकित्सा को इतना महत्व देते हैं। क्या घर बैठे उपवास चिकित्सा की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। जब भी आपको लगे कि आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है या थोड़ा सा भी स्नीजिंग है, फीवर है, आप उपवास पे चले जाइए। आपका शरीर खुद बता रहा है कि आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस बात ये समझनी है कि आपको किस तरह का उपवास आपके शरीर के लिए अच्छा है और आपकी उम्र क्या है और आप कैसा उपवास रहते आए हैं। पहली चीज़ ये है कि हमेशा फास्टिंग जो है वो एकदम से नहीं करनी चाहिए कि अभी आप पार्टी बना के आए, बढ़िया खूब सारा खा के आए और एकदम से आप फास्ट पे चले गए, तो बॉडी रजिस्ट नहीं करती है। मतलब आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे आप कार्ब्स खा रहे हैं, खूब सारा खाना खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी हंगर क्रैम्प्स में चली जाएगी, हेडेक होने लगेगा, डिमांड करती है बॉडी। तो आप धीरे धीरे पहले फ्रूट्स पे आएँ, वेजिटेबल्स पे आएँ, सूप पे आएँ, पहले अनाज छोड़ें, फिर प्रोटीन छोड़ें, फिर फाइबर छोड़ें, फिर लिक्विड पे आएँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज खूब सारी पार्टी करके आए और कल आप फास्टिंग पे चले गए। तो ये पहला रूल है कि हमेशा फास्टिंग के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए, एकदम से फास्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरा रूल, एकदम से फास्ट तोड़ना भी नहीं चाहिए। आप धीरे धीरे बॉडी को धीरे धीरे अडॉप्ट कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप नींबू पानी शहद पे रह रहे हैं या जूसेस पे रह रहे हैं और कल आपने खूब सारा हलवा पूड़ी चना खा लिया या बहुत सारी वैरायटी ऑफ पनीर की प्रोसेस सब्जियां खाई। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिनको फास्ट पे समझना चाहिए और कोई भी घर में फास्ट रह के अपनी शरीर की विटालिटी को बढ़ा सकता है, जितना कि आप शायद मल्टी विटामिन्स खा के नहीं बढ़ा सकते। फास्टिंग कितने टाइप की होती है? जी, फास्टिंग एक तो होती है वीकली फास्टिंग, जो हम सबको सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में एक दिन का उपवास आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी होती है 3 डेज़ की फास्टिंग, जो मंथ में कर सकते हैं, महीने में एक बार। तीसरी होती है 7 डेज़ की फास्टिंग। चौथी होती है 9 डेज़ की फास्टिंग। एंड फिर इसके बाद होती है आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सक सेंटर में जाएं और एक लंबे उपवास पे भी आप रह सकते हैं, जो कि वाटर फास्टिंग भी होती है, मट्ठा कल्प किया जाता है, मट्ठे पे रहते हैं, आम्र कल्प किया जाता है। तो बहुत सारे कल्प कहते हैं इनको, 21 दिन, 45 दिन, तो बहुत सारा लंबा ड्यूरेशन भी, पर ये किसी की देखरेख में ही, चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। छोटे उपवास मतलब 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का।
ये उपवास आप घर में भी कर सकते हैं और थोड़ी सी और समझदारी आपको दिखानी चाहिए और किसी भी प्राकृतिक चिकित्सक के संरक्षण में अच्छे से अपना एक डाइट प्लान बनाना चाहिए। जब फास्टिंग करते हैं तो किन सावधानियों को रखना चाहिए, किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखना चाहिए, मतलब पानी की कमी हो जाएगी अगर, और आप एक लंबा गैप अगर करेंगे, जैसे जो वीक में एक दिन का फास्टिंग है वो मैं जनरली फ्रूट फास्टिंग एडवाइस करती हूँ। तो जो फलों पर फास्टिंग करी जाती है वो दिन में 4 बार 4 तरीके के फल मैं एडवाइस करती हूँ। तो 4 बार 4 तरीके के फल जब आप खा रहे हैं तो बीच का जो हर 2 घंटे या 1 घंटे पे इंटरवल है उसमें आपको नींबू पानी, शहद या शहद पानी या नींबू पानी, इस तरह का लिक्विड या पानी ये बढ़ाना चाहिए। अगर आप ये भी गैप करते हैं कि मैं नहीं खाएंगे, सीधे आपने 12-1 बज रहा है तो बॉडी हाइपो में चली जाएगी। तो ये खास बात जो ख्याल रखनी है वो ये है कि एक लंबा गैप नहीं करना है, क्योंकि फिर बॉडी हाइपो में चली जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया में, और फिर आपको कार्ब्स खाने ही पड़ जाएंगे या फिर हेडेक होने लगेगा, क्रैम्प्स होने लगेंगे। तो वो सब से अवॉइड करने के लिए आपको हर 1 घंटे 2 घंटे पे बॉडी को हाइड्रेट रखना है और बैठ करके सिप कर करके पानी पीना है। इसके लिए नारियल पानी एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है। जब 1 सप्ताह की फास्टिंग की जाती है तो किस तरीके से करनी चाहिए वो फास्टिंग? पर डे प्लान क्या होना चाहिए? जी, इस तरह की फास्टिंग के लिए धीरे धीरे ही बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे 7 डेज़ की फास्टिंग करनी है तो आप पहले अपनी बॉडी में कार्ब्स को ख़त्म करेंगे। मतलब पहले हम लोग 2 बार खाना खाते हैं, डिनर, लंच एंड डिनर मेनली। वैसे अभी तो 3 बार भी लोग खाते हैं, लेकिन हम 2 बार ही एडवाइस करते हैं। तो 2 बार अगर आप खाना खाते हैं तो आप 1 बार को स्किप करेंगे, 1 बार सूप लेंगे या सब्जियां खाएंगे सिर्फ, और सब्जियों की मात्रा बढ़ा देंगे। और उस समय पे आप नेचुरल कार्ब्स की तरफ प्रमोट करेंगे अपने आप को। जैसे अगर उबला हुआ आलू ले लेंगे, शकरकंदी ले लेंगे, केले ले लेंगे, तो आपका पेट भर जाएगा और आप कुक्ड फूड से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। फिर अगले दिन हम 2nd डे पे दोपहर का खाना भी स्किप करेंगे और उसमें सिर्फ सब्जियां खाएंगे। फिर 3rd डे पे हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, मतलब अगर मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, कर्ड है, दालें हैं, उनको अवॉइड करेंगे। एंड फिर 4th डे पर हम फाइबर भी अवॉइड करेंगे। मतलब हम सारा का सारा हटा करके जूसेस पे आ जाएंगे और 4 बार 4 तरीके के जूसेस लेंगे जो आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं और जो आपकी ईजिली सीजनल वेज फ्रूट्स जो मार्केट में आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आप कितना कैपेबल हैं फास्टिंग रहने के लिए और आपकी बॉडी कैसे रजिस्ट कर रही है। तो हम उस फास्ट को आगे बढ़ाते हैं नींबू पानी, शहद पे या सिर्फ वाटर फास्टिंग पे। अदरवाइज जूस फास्टिंग के बाद हम फिर से फ्रूट फास्टिंग पे आएंगे, फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम चपाती ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम रात का भी खाना ऐड करेंगे जिसमें मिक्स वेजिटेबल, दलिया वगैरह रहेगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम ऐसा नहीं कर सकते कि बीच के दिनों में जब आप फास्ट हैं तो आप बाहर जा कर के खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि फास्टिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन है तो आप फास्टिंग नहीं रख सकते लंबी, और घर में ही बहुत सुपाच्य, सादा और बहुत प्योरिटी के साथ बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि बॉडी पूरा खाली हो चुकी होती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बजाय ठीक होने के आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सारे डू एंड डोंट समझ करके ही फास्टिंग में जाना चाहिए। फास्टिंग जब की जाती है, आपने बताया कि बिल्कुल सोच समझ करके प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह से फिर करनी चाहिए, लेकिन कई बार इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लोगों को बहुत जल्दी चक्कर आने लगते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, चक्कर तभी आते हैं जब आप एकदम से, जैसे मैंने बताया कि कल तक तो आप बहुत सारा नमक, चीनी सब खा रहे थे, प्रोसेस्ड फूड खा रहे थे, और आज आपने एकदम बॉडी को एकदम स्टारवेशन पे डाल दिया, अनशन पे कि नहीं आज से हम फास्ट पे हैं। ऐसा आप 4 चम्मच चीनी खाते थे तो आपको अगले दिन 2 चम्मच लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको 1 चम्मच लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी को एडिक्शन है उस चीज़ का। आप तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे, और जब आप इस तरीके से पहुँचेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लंबे फास्ट ज़्यादा अच्छी हैं बजाय छोटे फास्ट के। जब आप लंबे फास्ट रखते हैं तो 1-2 दिन के अंदर बॉडी अडॉप्ट कर लेती है आपके हैबिटेट को। आप जिस तरीके से रह रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो अब धीरे धीरे जब बॉडी ऑप्ट कर लेती है तो आपको अच्छा लगने लगता है, तब प्रॉब्लम नहीं आती है। फास्टिंग करने के लाभ क्या क्या होते हैं?
सबसे पहला लाभ मैंने बताया कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, उपापचय जिसे कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, एसिमिलेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, जो टॉक्सिन्स अंदर है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। आपका बॉडी जब एक्यूट डिजीज़ से गुजरता है, सर्दी जुकाम बुखार जल्दी जल्दी होने लगता है, उससे एक इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है। तो फास्ट के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं, फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। और कहते भी हैं कि द बेस्ट मेडिसिन इज़ रेस्टिंग एंड फास्टिंग, कि आप आराम करें और कुछ ना खाएं। ये सबसे बड़ी मेडिसिन है और सबसे पहली और आपके हाथ में है।